शालोम फ्रेंड्स, मसीह यीशु में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। Let us read a Bible verse from Book of Isaiah। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसके 44वें अध्याय उसके 21वें पद में इस प्रकार लिखा है, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। ये वचन हमें इस प्रकार बताता है कि जब हम पाप में गिर गए थे, हमारे जो पेरेंट्स, द फर्स्ट पेरेंट एडम एंड ईव, आदम और हव्वा ने जब पाप किया, उन्होंने फल को खाया, तो उस फल को खाने से उन्होंने परमेश्वर की संगति से वे दूर हो गए। उन्होंने पाप किया और उस पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए। हम उस दासत्व के जीवन में चले गए, हम उस शैतान के चंगुल में चले गए। और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप, जो एक खूबसूरत सृष्टि है प्रभु की, एक बहुत ही बेहतरीन एंड वंडरफुल क्रिएशन है परमेश्वर का, वो परमेश्वर के साथ हुजूरी में बैठे। इसलिए शैतान हमें बार बार पाप में गिरा देता है। लेकिन परमेश्वर हमसे एक वादा करता है यहाँ पर कि हे याकूब, याकूब मतलब आप और मैं, याकूब की संतान आप और मैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, और संसार के सभी लोग, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। दास यानी कि परमेश्वर ने उसको बनाया उसकी हुजूरी में बैठने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए, उसको महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। जो प्रभु ने उसको कार्य दिया, उस कार्य को संभालने के लिए, पूरा करने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझको रचा है। I created you from the mud. Beautifully you are created in the God's image. आप परमेश्वर की उस इमेज में आप रचे गए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और प्रभु कहता है, हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझे ना बिसराऊंगा। यानी तू मेरा दास है, इसलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुझे रचा है, अपने हाथों से तुझे बनाया है। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। आज हम बहुत सारे गुनाह करते हैं परमेश्वर के खिलाफ। आज हम बहुत सारी चीजें करते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि क्या वो काम गलत है या वो सही है। लेकिन उस गलत और सही के बीच में हमें ज्ञात कराने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको गहराई से जानते हैं, तब हमें समझ में आता है, हम उस आत्मिक बुद्धि को ग्रहण करते हैं और हम उस गलत और सही में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और हमें पता चलता है कि हमने पाप किया है और हम परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो गए, हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वो जानता है कि क्या हम उसके नजदीक हैं या हम उससे दूर हैं। क्योंकि हम पाप करके उससे दूर हो गए, उससे हम अलग हो गए, उसकी महिमा से हम अलग हो गए, उसकी आशीषों से हम अलग हो गए। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को, जो तूने अपराध किया मेरे खिलाफ, मेरे वचनों के खिलाफ, जो तूने मेरी बात को नहीं माना, मैंने उस पाप के लिए, उस अपराध के लिए, अपराधों को मैंने उस काली घटा के समान, और तेरे पापों को, जो तूने पाप किया, उनको बादलों के समान मिटा दिया है। जैसे हम देखते हैं कभी बादल आसमान में जब रहता है, वो अपने आप हट जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी बहुत तेजी से चला जाता है। उस प्रकार प्रभु कहता है कि उस प्रकार मैं तेरे अपराधों को, तेरे पापों को तेरे जीवन से मिटा दूंगा, तुझे शुद्ध करूंगा, तुझे पवित्र करूंगा। लेकिन मेरी ओर तू लौटा। रिटर्न टू मी माई क्रिएशन, रिटर्न टू मी, क्योंकि मैंने
तुझे अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुझको उस पाप की संगति से, उस पाप के दासत्व से तुझे छुड़ा लिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे पास वापस लौटा। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो कि इस लाइफ में हम हेवन को भी एक्सपीरियंस करते हैं और हेल को भी एक्सपीरियंस करते हैं। बाइबल हमें नरक और स्वर्ग के दोनों के बारे में हमें बताता है कि किस प्रकार से हम स्वर्ग में जाएंगे और किस प्रकार से हम नरक में जाएंगे, और नरक में क्या क्या चीजें होंगी। वहां पर दांतों का पीसना होगा, वहां पर धधकती हुई आग होगी जो कभी नहीं बुझाई जाएगी। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका बनाया हुआ क्रिएशन, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन, उस आग की भट्टी में झोंका जाए, वो नाश किया जाए, वो नष्ट किया जाए। और वो क्रिएशन मेरे प्रिय वो आप है। प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी भी मुसीबत में पड़े। प्रभु नहीं चाहता कि आप पाप में बार बार गिर जाएं, क्योंकि परमेश्वर भी अपने नियमों से अलग नहीं जा सकता। यदि आप उसके खिलाफ बार बार पाप करेंगे, जानबूझ करके पाप करेंगे, तो निश्चय है कि आप अंत के दिनों में उस आग में झोंके जाएंगे। लेकिन इसलिए प्रभु हमें इस वचन में बार बार आगाह करता है कि मेरे बेटे, मेरे प्रिय, लौट आ मेरे पास। अपने बुरे कामों से लौट आ, अपने पापों को छोड़ के, त्याग करके मेरे पास लौट आ। मैं तुझे कभी नाश नहीं होने देना चाहता। मैं तुझे अपने आप से अलग नहीं करना चाहता। मेरे प्रिय, जीसस लव्स यू, गॉड लव्स यू अनकंडीशनली। वो आपसे कोई शर्त नहीं रखता कि तू मुझे ये देगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा। नहीं, जैसे माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, चाहे वो बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। अपने बच्चे को कभी भी दुख की स्थिति में कभी नहीं देखना चाहती। उसी प्रकार प्रभु भी हमें कभी दुख की स्थिति में नहीं देखना चाहता। वो हमें कभी पाप की स्थिति में नहीं देखना चाहता कि हम उससे अलग हो जाए, उससे दूर हो जाए। परंतु प्रभु हमें बार बार आगाह करता है कि मेरे बेटे, पाप की संगति को छोड़ करके धार्मिकता को अपना। और मैं आपको आज यही बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर को निहारें, उसको खोजें, उसको जानने की कोशिश करें। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपको, क्रिश्चियनिटी इज नोइंग गॉड। क्रिश्चियनिटी परमेश्वर को जानना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना है जिसने आपको और मुझे बनाया है, और उसने बनाया है अपनी महिमा के लिए। क्योंकि हम उससे अलग हो गए, उससे दूर हो गए, इसलिए हम उसकी मर्जी को अपने जीवन में नहीं जान पाते। बट नोइंग गॉड इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उस उद्धारकर्ता को जानना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा करके उस अनंत जीवन के भागीदारी हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, I pray for you that may the Lord guide you, bless you. और परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप अपने पाप में जीवन को छोड़ करके परमेश्वर की ओर निहार सके। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let me pray for you in the name of Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस संगति के लिए, समय के लिए, जितने भी लोग जो मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु पिता, मैं आपसे विनती करता हूं, इनके जीवन को तू बदल दे प्रभु, इनके पापों को तू मिटा डाल पिता परमेश्वर, और इनको अपनी आत्मिक ज्ञान, अपनी आत्मिक बुद्धि को दे, ताकि ये गलत और सही में प्रभु फर्क करने पाए और अपने मार्गों को पापों से फिर करके तेरे वचनों की ओर लगाने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, इनके हृदय को अपने पावन लहू से धो करके श्वेत कर प्रभु, और फिर से इनको एक नया जीवन दे, ताकि ये तुझे जान सके, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान सके, उस उद्धारकर्ता यीशु को जान सके प्रभु, ताकि वो तेरे अनंत जीवन की भागीदारी हो सके। I ask this in your holy name, Lord Jesus. Amen. May the Lord bless you, guide you abundantly.
May the Lord's peace be with you and your family.